अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। तो आज मैं अपने इस लेक्चर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताऊंगा सिर्फ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन एक ऐसी मसावात विच कंटेन्स जो कि मुश्तमिल होती है स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, जो कि मुश्तमिल होती है स्क्वायर ऑफ मुरब्बा पर किसी अननोन क्वांटिटी के, जो हम नहीं जानते कि वो क्वांटिटी क्या हो सकती है। बट लेकिन नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन उस जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है उसका स्क्वायर है, लेकिन उसकी स्क्वायर से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर जो है वो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो अननोन क्वांटिटी है वो x है या वेरिएबल जिसे हम कह लेते हैं, जिसे उर्दू में मुतगय्यर भी कहा जाता है, वो मेरे पास x है। वो कहता है उसकी जो वैल्यू है, पावर जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। अगर x स्क्वायर है तो वो हमारे पास जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो लेकिन उससे ज्यादा उसकी पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि x क्यूब नहीं होना चाहिए, ना ही x4 आए, तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब जनरल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो ये है कि इसे जनरली तौर पर लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे पास एक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जी, अगर कोई इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें क्या है कि वो कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c, जबकि x जो है वो एक अननोन क्वांटिटी है, हम नहीं जानते कि x क्या है। यहाँ पे हम जो है कोई भी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं इसकी x की। और फिर उसकी डेफिनेशन में ही एक और बात की कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ये बात है। एक उसने लिमिट दे दी है कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है तो उसमें a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वेयर जबकि a b c एंड आर रियल नंबर्स। और ये जो हमारे पास a b और c है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर जिसे उर्दू में हकीकी अदाद भी कहा जाता है, ये हमारे पास a और b यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 समथिंग जो मर्जी ले ले। रियल नंबर स्टूडेंट्स, रियल नंबर में सारे जो नंबर जितने भी हैं, चाहे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, या इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इरैशनल नंबर्स हैं, सारे ही नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स में आ जाते हैं। रियल नंबर जिसे उर्दू में हकीकी अदाद कहा जाता है, इसमें कुदरती अदाद, मुकम्मल अदाद, सही अदाद, नातक अदाद, गैर नातक अदाद, सारे ही अदाद जो हैं वो शामिल होते हैं। जी, वो कहता है कि आपके a b और c जो हैं वो आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। एक लिमिट उसकी उसने बात की, कहता है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर फर्ज करें कि हमारे पास कोई इक्वेशन है और उसमें हम जो है वो a 0 आ जाता है, अगर इसी इक्वेशन में हम 0 a जो है वो 0 पुट कर देते हैं, पुट करें 0 ये 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब 0 किसी क्वांटिटी के साथ, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको 0 कर देता है। यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस bx आ जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। जी, अब देखें तो ये हमारे पास रह गया जी bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बल्कि ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, जिसे उर्दू में यकदर्जी मुसावात भी कहा जाता है। और यकदर्जी मुसावात इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, जो वेरिएबल है, जो मुतगय्यर है, उसकी पावर 1 है। जब पावर 1 है तो उसे यकदर्जी मुसावात कहेंगे या लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जी, अगर जो है x की पावर 2 आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये दूसरा नाम जो है वो इसका सेकंड डिग्री इक्वेशन भी होता है। सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो क्यों होता है, ये देखें सेकंड डिग्री, यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 है, डिग्री जो है वो 2 है, इसलिए इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। अब एक बात ये हो गई कि अगर जो है वो a इज इक्वल टू 0 ना हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर a जो है वो 0 हो तब ये इक्वेशन क्या कहलाती है, तब ये जी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जी, तब जी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब अगर हमारे पास a की बात की, अगर a जो है वो 0 आ जाता है तब ये लीनियर इक्वेशन बनती है। अगर जब x यहाँ b भी है, वेरिएबल क्वांटिटी के साथ जो है वो अननोन क्वांटिटी है x, उसके साथ b भी मौजूद है, अगर b 0 आ जाता है तब क्या होगा जी, पुट कर दें, पुट अगर हम पुट करते हैं पुट b इज इक्वल टू 0, देन ax² प्लस b इनटू ये 0 हो जाएगा, सॉरी 0 into x
प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देखें ये ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशंस होगी, इस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर दो दर्जी मसावात। तो ये स्टूडेंट्स अब इक्वेशन की बात हो गई। अब जो है हमने इस्तेमाल करने हैं 3 मेथड्स इस चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। तो मैं ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए कितने तरीके होते हैं जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला मेथड कौन सा है जी, वो मैं यहां लिख रहा हूं, मेथड टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, मेथड्स टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन-कौन से हैं? पहला जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन। जी, ये पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। और इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इसके बाद जो तीसरा मेथड होगा वो हमारे पास होता है जी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तहजीब, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बजरिया तकमील मुरब्बा, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि दो दर्जी फार्मूला से हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बात की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो हमारे पास इस फॉर्म में दी गई हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और उसने ये कहा हुआ है कि जबकि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जबकि वेयर a b c आर रियल नंबर, जो 3 अदाद हैं, जो 3 नंबर्स हैं हमारे पास, रियल अल्फाबेट्स हैं, वो रियल नंबर्स होंगे। तो अगर a जो है वो 0 आ जाता है तब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, वो मैंने आपको ये बताया कि अगर a जो है वो 0 पुट कर देते हैं तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, एक दर्जी मसावात बन जाएगी, वो दो दर्जी मसावात नहीं रहेगी। और अगर इस इक्वेशन के अंदर हमने b जो है वो 0 पुट कर दें, तो b जब 0 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्योंकि ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म बनती है। इस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्योर दो दर्जी मसावात कह सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो अददी सर है वो a है, और यहाँ पे x का जो अददी सर है वो b है, और ये c कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेथड्स टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके होते हैं? ये 3 तरीके होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के लिए मैंने इंट्रोडक्शन की बात करनी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।